ओए होए 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 भाई साहब, आज तो ना ही पूछो कि हुआ क्या। मतलब कि गोरों ने इंडिया को 387 स्कोर कर दिए पहले इनिंग्स में और 388 का टारगेट दिया। ये इंडिया जो मर्जी कर ले, चेस कर ही नहीं सकता। भाई साहब आराम से वो खड़े रहे, शुरू में वो आराम आराम से बैटिंग करते रहे करते रहे करते रहे। उसके बाद उन्होंने लंबी पार्टनरशिप बिल्ड कर ली और उसके बाद तो जैकब बीथल और मतलब वो दोनों, जैकब बीथल और दूसरा बेन डकेट, दोनों ही लग रहा था कि दोनों ही सेंचुरी मार के जाएंगे। बीथल जो है वो 91 पे आउट हो गया। वो शुरू से ही वो आउट होने की कोशिशें ही कर रहा था। मतलब कि मुझे पता था कि भाई ये 100 नहीं पूरा कर पाएगा, लेकिन चलो 91 तक वो गया। क्यों? उसकी वजह है कि भाई साहब वो बड़े अजीब अजीब उसके दो तीन कैच भी छूटे, दो तीन उसे चांस भी मिले। मतलब वो आउट होने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी बच गया और 91 तक गया। लेकिन डकेट की कहीं ना कहीं ना मुझे लग रहा था कि भाई साहब बैन डकेट जो है ना, मैंने टिकटॉक पे भी वीडियो पोस्ट की कि मुझे लग रहा है कि बैन डकेट जो है ना ये सेंचुरी कर जाएगा। और वही हुआ, सेंचुरी भाई साहब करके सेंचुरी किया। 150 तक ले गया वो तो। और भाई कमाल की मतलब उसने बैटिंग की आज, मतलब कि 387 किया। उसके बाद फिर जो आया ना उन्होंने पहला ही है मतलब, ठीक है मतलब कोई उन्होंने लिहाज नहीं किया। उन्होंने कहा मारो इन्हें पकड़ के, और वही किया उन्होंने, मारा है पकड़ के। इंडिया के पास कोई ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस्ड बॉलर भी नहीं था, बुमराह नहीं था। सो यही होना था, पता था। मतलब इंडिया की बॉलिंग जो है ना वो बड़ी कोई कोई ज़्यादा खास नहीं है, उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं है अभी। और अब 388 का टारगेट दे दिया इंग्लैंड को, जो इंडिया को, इंग्लैंड ने, जो कि बहुत मुश्किल है, इंडिया चेज नहीं कर सकता। सो खैर भैया भी देखते हैं कि क्या होता है आगे मैच में। जी जनाब, तो इन्होंने तो चेस करना शुरू कर दिया। मतलब 140 हो गया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ही खड़े हुए हैं और अभी तक कोई विकेट नहीं आई। ऑलमोस्ट 23 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 24वां ओवर चल रहा है और जोफ्रा आर्चर अपना ओवर कर रहा है। भाई साहब ये मैच जो है ना ये बड़ा मज़ेदार होने वाला है आज, क्योंकि मैच फंस जाएगा। उसकी वजह है कि 140 हो गया, एक विकेट नहीं गिरी, ठीक है। और वो विकेट बचा के भी खेल रहे हैं और शॉट्स भी मार रहा है शुभमन गिल। चलो भाई, शुभमन गिल आउट हो गया 77 रन पे, 147 अभी स्कोर चल रहा है इंडिया का। और शुभमन गिल 77 करके आउट हो गया। विराट कोहली आ गया। मतलब चेज तो अभी भी होना है, लेकिन देखो कि विराट कोहली आज वो कर पाता है जो कि विराट जाना जाता है जिसके लिए। रोहित शर्मा भाई साहब सेंचुरी कर गया, 102 हो गया। रोहित शर्मा ने सेंचुरी मार दी आज। मतलब वही हुआ जो मैंने पहले कहा था कि शुभमन गिल की नहीं हो पाई और रोहित शर्मा की सेंचुरी हो गई भाई रोहित शर्मा की सेंचुरी। और अब 186 रह गया। और लकीली ये खड़े कौन हुए हैं कि शुभ रोहित शर्मा खड़ा हुआ है और विराट कोहली खड़ा हुआ है। ये दोनों आराम से चेस कर सकते हैं। यानी कि 20 ओवरों में 186 स्कोर चाहिए अभी ने। तो चलो जी, मैच ख़त्म हो गया और इंग्लैंड जो है वो 27 रन से जीत गया और इंडिया जो है वो हार गया। बहुत अच्छी फाइट दी आज इंडिया ने, स्पेशली रोहित शर्मा और विराट कोहली ने और शुभमन गिल, इन तीनों ने ही फाइट दिया। अच्छा खासा टारगेट चेज हो रहा था, बहुत करीब तक ले गए थे, दोनों अच्छी बैटिंग कर रहे थे। बस फिर जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुआ है ना, उसके बाद तो फिर लाइन लगी है। और यही इनकी मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि इसे तुम बाहर करने का सोच रहे हो, वो आउट नहीं हुआ तो लाइन लग गई है नीचे से, कोलैप्स है बिल्कुल एक है। हालांकि चेज हो सकता था, बहुत थोड़ा स्कोर रह गया था, आराम से चेज हो सकता था। लेकिन नहीं भाई, ये तो इनके फिर ये इनके पास लड़के हैं जो कि चेज ही नहीं कर पाए, इतना सा भी स्कोर नहीं चेज कर पाए। हालांकि 3 आउट हुए हैं सिर्फ, आराम से हो सकता था लेकिन नहीं। इसे रोहित शर्मा को बाहर करेंगे ये, मतलब कि फिर है क्या, पीछे कोई हो भी तो सही ना फिर भाई, फिर ही बाहर होते हैं बड़े प्लेयर्स। मतलब पीछे कोई है ही नहीं तो फिर रोहित शर्मा को खेल लें तो वो फिर सही क्या है। अभी मतलब कि एक अभी आउट ही हुआ है। कोहली फाइट भी कर रहा है दूसरे एंड से, कोहली लगा हुआ है कि कोई बात नहीं, रोहित शर्मा आउट हो गया, मैं चेस करवा लूंगा। भाई साहब ईशान किशन आउट हो गया, पता नहीं कौन कौन सारे ही आगे आउट हो गए चले गए। और 27 रन से जो है ना वो जीत चुका है इंग्लैंड। और इंग्लैंड ने कम बैक किया, इंग्लैंड को समझ आ गई थी कि भाई हार जाएंगे, कम बैक करना पड़ेगा। उन्होंने कम बैक किया और वो मैच जीत गए। 27 रन से इंडिया हार चुका है और इंग्लैंड जीत चुका है। और सीरीज़ जो है ना वो इंग्लैंड जीत गया और इंडिया हार गया। एक ही मैच इंडिया जीता था पहला, उसके बाद तो भाई साहब फिर दोनों ही मैच जो है ना वो इंग्लैंड ने जीते। हमें पता था कि इंग्लैंड फाइट देगा ना, अगर अच्छी फाइट देगा तो वो फिर जीत जाएगा, और वही हुआ। मतलब वो हार रहे थे, उसके बाद उन्होंने कम बैक किया, फाइट दी और वो जीत गए। सो खैर भाई अभी सीरीज जो है वो इंडिया हार गया है। इंडिया जो है वो इंग्लैंड से भी हार गया और आयरलैंड से भी हार गया। सो ये सिनेरियो है, ये इनकी मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि अब रोहित शर्मा को बाहर करना है, ये 2027 का वर्ल्ड कप खिलाना है। अब तो मेरे ख्याल से खिलाएंगे। सो खैर भाई ये थी वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे दो इजाज़त, बाय।